तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं MS वर्ड का क्वेश्चन सेट 2 लाई हूँ। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस कराए हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप UPSC 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए लाइन से एक बार। आपको उस एग्ज़ाम की देने के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं MS वर्ड के इम्पॉर्टेंट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर क्या स्वतः प्रदर्शित होता है। ये क्वेश्चन 2007 के हिसाब से नहीं, सारे में ही वैलिड है। किसी भी MS वर्ड का वर्जन ले लो जिसमें टेक्स्ट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट करने पर क्या कौन सा बार है जो अपने आप प्रदर्शित हो जाता है। टास्क बार, मिनी टूल बार, मेन्यू बार। तो इसका आंसर आपको बताती हूँ मैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आप टिक करिए, फिर मेरे से मैच करिएगा। इसका आंसर होगा मिनी टूल बार। जो मिनी टूल बार होता है वो अपने आप आ जाता है, जिसमें फ़ॉन्ट में कलर देने का ऑप्शन, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का ऑप्शन, इस तरह के छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं। आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको तुरंत ही वो दिखेगा मिनी टूल बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड, DOCX, RTF, BMP। तो इसका सही आंसर बहुत ही सिंपल है, DOCX होता है MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का या फिर किस की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+ होम, अप एरो, पेज अप। तो इसका सही आंसर होगा होम की का यूज़ करते हैं हम लाइन के स्टार्टिंग में या आरंभ में जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, TOC का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। TOC का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं। हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल, आउटलाइन लेवल्स, उपरोक्त सभी। ये MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि MS वर्ड में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हो तो उसका उपयोग करके आप क्या क्या बना सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। हेडिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल, आउटलाइन लेवल्स, ये सब बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड के फाइल मेन्यू के क्या कार्य कर सकते हैं। फाइल मेन्यू से हम क्या कार्य कर सकते हैं पूछा गया है। नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को खोलना, फाइल को सेव करना, उपरोक्त सभी। तो ये मैंने आपको शायद फर्स्ट ही लेक्चर में फाइल मेन्यू बताया था। MS वर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने कराया था उसमें बताया था कि फाइल मेन्यू से आप क्या कर सकते हो, नई फाइल भी बना सकते हो, पुरानी फाइल को ओपन भी कर सकते हो, फाइल को सेव भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हो। वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी एक लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हो। लिंक, हाइपरलिंक, हाइपोलिंक, लिंकेज। तो ये आपने क्वेश्चन काफ़ी बार सुना होगा और ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम्स में, रिपीटेडली आया हुआ है। इसका आंसर होगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सबस्क्रिप्ट अगर हमें यूज़ करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। Shift+S, Ctrl+=, Ctrl+Shift+$, Ctrl+-। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, आप टिक करिए। इसका सही आंसर होगा Ctrl+=। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है ये आप देखिएगा। सबस्क्रिप्ट क्या होती है, कोई भी अगर आप कोई, मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, कोई एक बड़ा सा शिफ्ट लिखा हुआ है, एक ब्लॉक में लिखा हुआ है लेटर्स में, छोटा सा उसके नीचे साइड में अगर आपको 2 लिख के आए, X के नीचे 2 लिख के आए साइड में, ठीक है, तो वो जो नीचे की साइड में छोटा सा लेटर लिखा होता है उसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और कभी कभी जैसे X² हो गया, ऊपर की साइड में छोटा सा लिखा होता है, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए पूछा जा रहा है। ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्वेश्चन क्या है, सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। इसके लिए ऑप्शन आपको MS वर्ड में डायरेक्टली भी दिया होता है, मगर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी जा रही है। चलिए ऑप्शन बताती हूँ मैं। Shift+Ctrl+H, Ctrl+Shift++, Ctrl+$, Ctrl+-। के बीच में जो प्लस है उसका मतलब पता है क्या। उसका मतलब ये है कि आपको 2 की को या 3 की को साथ में दबाना है, आपको प्लस नहीं दबाना है। अगर कहीं पर लिखा है Ctrl+$, मतलब कि कंट्रोल और डॉलर को साथ में प्रेस करना है। प्लस तो आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि साथ में दोनों को प्रेस करना है। हाँ, उस प्लस के बाद में जो चीज़ लिखी है उसको दबाना है। ऐसे कि अगर ये लिखा हो Ctrl++ तो मतलब कि कंट्रोल और प्लस को साथ में दबाना है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर होगा Ctrl+Shift++, मतलब 3 सिंबल साथ में दबाने हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस।
ये होती है सुपरस्क्रिप्ट लगाने की शॉर्टकट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? सिलेक्टेड, इंपोर्ट, पेस्ट, नन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप कट या कॉपी कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो टेक्स्ट पे, तो पहले उसको सेलेक्ट करोगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आपका जो टेक्स्ट है वो किस स्थिति में होना चाहिए? सेलेक्टेड स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है जो समानार्थक शब्दों का एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं? समानार्थक मतलब आप पर्यायवाची भी जान सकते हो, समझ सकते हो, या फिर बोल सकते हो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का एक शब्दकोश, एक कलेक्शन एमएस वर्ड में क्या होता है? ये मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। किसको बोलते हैं? सिनोनिम का एक जो कलेक्शन होता है। ऑप्शंस देखिए, ट्रांसलेट, स्पेलिंग, थेसॉरस, रिसर्च। तो इसका सही आंसर क्या है? थेसॉरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? ऑप्शंस है सर्च, फाइंड, गो टू, सर्च ऑल। ये भी मैंने आपको बताया है। कुछ भी सर्च करना होता है तो हम क्या कमांड यूज़ करते हैं? इसका आंसर होगा हम गो टू पे जाते हैं। सॉरी, इसमें जो ये आंसर दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि आपको गो टू कहीं पर ट्रांसफ़र करता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये आंसर गो टू नहीं होगा, यहाँ पर फाइंड होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फाइंड से कुछ भी आपको सर्च करना होता है तो वो आप फाइंड करते हो कि आपके पूरे पेज में अगर आपको फाइंड करना है कि हेलो कहाँ लिखा है, तो आप फाइंड ऑप्शन पे जाओगे, हेलो टाइप करोगे, तो जहाँ जहाँ हेलो होगा वहाँ हाईलाइटेड आ जाएगा। ठीक है। गो टू अलग चीज़ में यूज़ होता है। गो टू यूज़ होता है कि कर्सर को आपको कहीं ट्रांसफ़र करना होता है। गो टू के बाद जहाँ जो लोकेशन दोगे आपका कर्सर वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर फाइंड होगा, गो टू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है? ठीक है, फाइंड की तरह रिप्लेस होता है। रिप्लेस में क्या होता है, हम फाइंड करके किसी चीज़ को ढूंढते हैं कि हाँ ये चीज़ है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी और चीज़ से। तो रिप्लेस कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीज़ों को बदल सकते हैं? ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक, फुटनोट, एंड नोट, ग्राफ एनोटेशन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम सारी चीज़ों को ही रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट और कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? रिसाइकिल बिन में, माई कंप्यूटर में, क्लिपबोर्ड में, डेस्कटॉप में। तो इसका सही आंसर होगा आपका टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में, एमएस वर्ड के कौन से व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? ड्राफ्ट, वेब लेआउट, आउटलाइन, प्रिंट लेआउट। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंट लेआउट में प्रदर्शित होते हैं ये तीनों चीज़ें एक साथ, हेडर, फुटर, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है? नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, डेस्कटॉप व्यू। तो इसका आंसर होगा आउटलाइन में डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः ही अपने आप ही सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑटो करेक्ट फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? मतलब इसमें सेट ऑफ कमांड्स दी गई हैं। अब कौन कौन सी कमांड जो होती है वो एक ही डायलॉग बॉक्स में पाई जाती हैं? फाइंड, गो टू रिप्लेस, फाइंड क्लियर, गो टू रिप्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा सही? गो टू, रिप्लेस और फाइंड, ये तीनों जो कमांड होती हैं वो एक ही डायलॉग बॉक्स में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव एज कमांड द्वारा हम अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? HTML, XML, वेब पेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हम सारे ही फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं सेव एज कमांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? जब आप प्रिंट देते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें पेज रेंज भी दी होती है, उसमें कौन सा ऑप्शन होता है? देखिए, ऑल, करंट पेज, पेजेस, उपरोक्त सभी। इसीलिए मैंने आपको चीज़ें प्रैक्टिकल में दिखाई थी एक इमेज के फॉर्म में कि कब आप किस चीज़ पे कमांड पे क्लिक करते हो तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्योंकि अगर आप उसको एक बार प्रैक्टिकली देख लोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अगर आपने कभी कोई चीज़ प्रिंट निकाली होगी, किसी भी पेज का प्रिंट निकाला होगा, तो जब आप प्रिंट देते हो तो सबसे पहले जो पेज खुल के आता है उसमें क्या होता है? ठीक है, ऑल के लिए भी होता है ऑप्शन कि मतलब आपको सारे पेज प्रिंट करने हैं क्या? करंट पेज मतलब जिस पेज पे इस समय कर्सर है क्या वही पेज प्रिंट करना है? पेजेस मतलब क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक पेजेस प्रिंट करने हैं। कभी कभी आप लोकेशन दे देते हो, आपको फर्स्ट से लेकर थर्ड तक प्रिंट करना है। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं प्रिंट कमांड के पेज पे। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं? प्रिंट, सेंड टू, गो टू, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है गो टू से हम भेज सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें ये क्वेश्चंस के आंसर गलत टिक हैं। इसमें ये वाला आंसर भी गलत दिया हुआ है। गो टू से हम नहीं भेज सकते हैं, हमें ईमेल के द्वारा भेजना होता है, तो हम सेंड टू का यूज़ करते हैं। इसमें आंसर गलत टिक है, मगर मैं आपको पूरा सही आंसर ही बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर होगा, अगर आप वीडियो को सुन रहे हो तो आपको सही आंसर पता चलेगा। इसका आंसर होगा सेंड टू। सेंड टू के द्वारा हम ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? होम, टूल, पेज लेआउट, इंसर्ट। किस कमांड पे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा टूल्स में जाते हैं। देखिए पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट है, उसे हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम जब टूल्स में जाएंगे, देखिए आपको एक्चुअली आंसर क्या होता है, सेव एज होगा, पर इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको सर्च करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब हम टूल्स में जाएंगे तो उसमें आपको सेव एज मिलेगा। तो अभी आपको देखना है कि किस में आपको सेव एज मिलेगा, वहाँ से आपको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैसे मैंने आपको सही आंसर बता दिया है कि पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट को अगर नए नाम से सेव करना है तो हम सेव एज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं? पेज सेटअप, हेडर फुटर, न्यू, ए और बी। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है कि हेडर फुटर ही सिंपल कमांड ही होता है, वहाँ पर ऑप्शन होता है जिससे हम बदल सकते हैं हेडर फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? जनरल, नॉर्मल, टेम्पलेट, स्टैंडर्ड। वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? इसका आंसर है नॉर्मल टेम्पलेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है? टेक्स्ट, ग्राफ्स, टेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। वर्ड की फाइल में ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब वैसे तो वर्ड की जो फाइल होती है उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे घुमा के पूछा गया है कि क्या ये सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ होती है? तो वर्ड की जो फाइल होती है उसमें आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ग्राफ भी डाल सकते हो, टेबल भी डाल सकते हो, ग्राफिक्स भी डाल सकते हो, टेबल भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ही आप डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F, Ctrl+E, Alt+I, Ctrl+I। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+I। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो भी क्वेश्चन अगर मुझे गलत लगा इसका आंसर तो मैंने आपको सही आंसर बताया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सही आंसर और सही चीज़ें पता चलेंगी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। कल मैं और सेट ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगी MS वर्ड का जो इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।